So after finishing the chapter on carboxylic acid and its derivatives, now we will move to the second chapter of section C, which is about amines and diazonium salts. Means we are going to talk about the amine functional group here and the diazonium salts, their synthesis and reactions. So first of all, let's start with the amines. And in order to understand amines, we need to first focus on the structure of ammonia. In case of ammonia, we know that there are 3 hydrogen which are directly attached to this nitrogen atom, and we simply can say that amines are the derivative of ammonia, where either of the hydrogen is replaced by some alkyl group or it may be replaced by some aryl group, aromatic group. तो ये जो कैटेगरी है ये एलिफेटिक अमीन्स को डिनोट कर रही है और ये जो कैटेगरी है ये एरोमेटिक अमीन्स को डिनोट कर रही है. एंड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स दैट हैड बीन मेड हेयर कि कितने हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो रहे हैं, उस हिसाब से हम इस अमीन को कैटेगराइज करते हैं in the form of primary, secondary and tertiary amine. For example, here in this case only one of the hydrogen is replaced by the alkyl group and the 2 other hydrogens are intact. So this is the case of primary amine. मतलब यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसके साथ सिर्फ एक ही alkyl ग्रुप लगा हुआ है. So this is the simple example of primary amine. सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, सेकेंडरी में एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा alkyl ग्रुप से, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं. And we are only left with one hydrogen here with the nitrogen. So this is the case of, or this is the example of secondary amine. And in tertiary, all the 3 hydrogen will be replaced by the alkyl groups. These alkyl groups may be of same nature or they may be of different nature. In case of aromatic amines, the replacement will be made by some aromatic group. For example, this is a phenyl group here. So if one of the phenyl group is substituting one of the hydrogen, the case will be of primary aromatic amine. If 2 aromatic groups are replacing the 2 hydrogen, then it is secondary amine. And similarly, it is tertiary amine where 3 phenyl groups or 3 aromatic groups are being directly attached to nitrogen in place of these 3 hydrogen. अब सबसे पहले आपके सिलेबस में कहा गया है कि डिस्कस द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स. तो 3 मेथड आपके सिलेबस में मेंशन है. सबसे पहले है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, दूसरा मेथड है गैब्रियल्स थैलिमाइड सिंथेसिस और तीसरा मेथड रहेगा हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन. तो सबसे पहले हम फ्रॉम एल्काइल हैलाइड से शुरू कर लेते हैं. हमने एमीन्स बनाना है. मैंने आपको कहा था कि जब भी ऑर्गेनिक रिएक्शन समझना चाहते हैं अगर आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो आपको रिएक्टेंट्स का पता होना चाहिए, प्रोडक्ट्स का पता होना चाहिए और फिर आपको रिएजेंट्स का पता होना चाहिए. अब क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि एमीन्स बनाना है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट एमीन होने वाला है. किससे बनाना है, एल्काइल हैलाइड से बनाना. तो रिएक्टेंट एल्काइल हैलाइड्स होंगे. एल्काइल हैलाइड जिसमें एक एल्काइल ग्रुप लगा होगा और एक कोई हेलोजन होगा. RCl हो सकता है, RBr हो सकता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स विद अमोनिया, क्योंकि हम बनाने क्या वाले हैं, हम एमीन्स बनाना चाह रहे हैं. सो ये इस तरह से रिएक्शन होती है. एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन अमोनिया के साथ विद द लॉस ऑफ HX मॉलिक्यूल RNH2 इज फॉर्म्ड. हाउ, ये एक जनरल रिएक्शन है, हम अभी इसका मैकेनिज्म भी समझेंगे अगली स्लाइड में. अब यहाँ से क्या हुआ, लॉस ऑफ HX, यानी कि अमोनिया से एक हाइड्रोजन जा रहा है और यहाँ से हैलाइड जा रहा है, तो HX का लॉस हुआ और ये एल्काइल ग्रुप एज सच अमोनिया के साथ जुड़ गया है यहाँ पे, तो प्राइमरी अमीन बन गया. क्योंकि एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो इसको प्राइमरी अमीन कहेंगे. अब दूसरा मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड का जो कि मीडियम में प्रेजेंट होगा, इसको अटैक करेगा. अब फिर से वही HX का लॉस. अब क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए तो सेकेंडरी अमीन बन गया यहाँ पे. फिर तीसरा मॉलिक्यूल अटैच होता है एल्काइल हैलाइड का. इस तरह से 3 एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ लग गए तो टर्शियरी अमीन बन गई है. अब ये तो चौथा मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होगा मीडियम में. तो हमने पीछे देखा था कि टर्शियरी तक अमीन होते हैं, बट क्योंकि अगर आपने एल्काइल हैलाइड एक्सेस में लिया होगा तो क्या होगा, ये रिएक्शन चलती रहेगी. इसके बाद भी नाइट्रोजन का लोन पेयर इसको अटैक करेगा और यहाँ से हैलाइड X नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा. इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन के साथ अब 4 ग्रुप लग गए, यानी कि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है. और आपको पता है कि जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. तो इस सिचुएशन में इसको कहेंगे हम क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, यानी कि नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं और ये सॉल्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है कि कैसे होती होगी रिएक्शन. अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बिहेव कर रहा है जो अमोनिया है. यहाँ पे अमोनिया के ऊपर एक लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन का. ये क्या ढूंढेगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ढूंढेगा. तो ये इस अल्काइल ग्रुप के जो ऊपर जब अटैक करेगा तो जो हेलोजन होगा वो अपने बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन के साथ निकलेगा. एक तरह से अगर आप देखें इसको क्लोजली रिएक्शन को, तो कुछ भी नहीं हो रहा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है. यहाँ से X नेगेटिव जा रहा है और यहाँ से ये वाला न्यूक्लियोफाइल उसकी जगह रिप्लेस हो रहा है. तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या, अमोनिया था, उसके साथ एक एल्काइल ग्रुप लग गया, यानी कि 4 बॉन्ड बन रहे हैं. नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, X नेगेटिव. दिस इज द ओनली इंटरमीडिएट फॉर्म, ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है अभी. तो इसको हम कहेंगे प्राइमरी अमोनियम सॉल्ट, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी अमीन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये. अब मीडिया हमने कैसा लिया था, मीडिया में अमोनिया प्रेजेंट होंगे काफ़ी सारा,
तो अमोनिया नेक्स्ट स्टेप में रिएक्ट करके यहाँ पे अमोनियम हैलाइड और साथ में प्राइमरी अमीन जनरेट करेगा यहाँ से, ठीक है। अब ये स्टेप इतना मुश्किल नहीं होने वाला है। यहाँ से क्या हो रहा है, HX का लॉस हो रहा है एक तरह से, तो यहाँ पे रह गया RnH2। अगले स्टेप में क्या होगा, ये प्राइमरी अमीन बन चुकी है। अब यहाँ पे प्राइमरी अमीन की रिएक्शन किसके साथ, क्योंकि मीडियम में एल्काइल हैलाइड प्रेजेंट है, अब प्राइमरी अमीन जो बनी उसका दूसरे एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होगा। नेट इफेक्ट इज कि ये वाला जो एल्काइल ग्रुप है अब ये भी इसके साथ अटैच कर लेगा अपने आप को। तो यहाँ पे आ गया R2, यानी कि 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ गए हैं। NH2 जैसा ये पहले था, अब क्योंकि 4 बॉन्ड बन रहे तो पॉजिटिव चार्ज और X नेगेटिव इसके साथ एक एसोसिएटेड एनायन की फॉर्म में रहेगा। तो इसको कहेंगे हम सेकेंडरी अमोनियम सॉल्ट, क्योंकि ये 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूट हो चुके हैं तो इसको हम सेकेंडरी अमोनियम कहेंगे। अमोनियम क्योंकि इसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। फिर से क्या, अब फिर से अमोनिया प्रेजेंट है मीडियम में। अमोनिया का रिएक्शन होगा इस सेकेंडरी अमोनियम सॉल्ट के साथ, क्या बनेगा, सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन कैसे, यहाँ से फिर से वही जैसे यहाँ पे HX का लॉस हुआ था, सो लॉस ऑफ HX, और जो HX का लॉस हुआ अमोनिया के साथ कंबाइन करेगा और अमोनियम हैलाइड फिर से जनरेट हो जाएगा और साथ में बन गया आपका सेकेंडरी अमीन, क्योंकि यहाँ पे 2 ग्रुप या 2 हाइड्रोजन एल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो चुके हैं। अब रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी अमीन विद अनदर एल्काइल हैलाइड जो कि मीडियम में प्रेजेंट है। नेट इफेक्ट जैसे जैसे हमने अभी तक डिस्कस किया है, अब 3 ग्रुप्स की सब्स्टिट्यूशन हो गई तो यहाँ पे ट्राई एल्काइल अमीन बन गया और इसको हम टर्शियरी अमीन कहेंगे क्योंकि सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुके हैं। आगे फिर भी अगर एल्काइल हैलाइड प्रेजेंट रहते हैं मीडियम में तो क्या होगा, टर्शियरी अमीन भी उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और R4N पॉजिटिव X नेगेटिव, यानी कि 4 एल्काइल ग्रुप लगे नाइट्रोजन के साथ, 4 बॉन्ड बन रहा है, इट मीन्स इट इज इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम सॉल्ट और इसको हम कहेंगे क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। सो इस तरह से रिएक्शन चलती है। अब इस रिएक्शन की लिमिटेशंस क्या है जो हमने रिएक्शन पढ़ी अभी, एल्काइल हैलाइड्स की अमोनिया के साथ जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन की सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अमीन्स। हमने पिछली स्लाइड में देखा कि प्राइमरी अमीन्स भी बन रहे थे, फिर सेकेंडरी भी बन रहे थे, टर्शियरी भी बन रहे थे और क्वाटनरी भी बन रहे थे। तो एट ए टाइम 3-4 तरह के अमीन मिल रहे हैं। अगर आपको पर्टिकुलर सिंथेसिस करनी है, आपको कहा गया है सेकेंडरी अमीन बनाइए आप, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा बाकी अमीन्स को सेपरेट करना है यहाँ पे। तो उस हिसाब से ये मेथड ज़्यादा आइडियल नहीं है। अब हम दूसरी लिमिटेशन इसकी क्या रहेगी कि एलिफेटिक के केस में तो बढ़िया रिएक्शन हो जाता है, बट एरोमेटिक के केस में रिएक्शन ज़्यादा फास्ट नहीं होता है क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। तो इस तरह से उनको प्रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे यहाँ दिखाया हुआ है, ये कोई एरोमेटिक हैलाइड है, मतलब RCl था वहाँ पे, अब हमने यहाँ पे उस R को एरोमेटिक रिंग से सब्स्टिट्यूट किया है। हम एरोमेटिक हैलाइड्स की बात कर रहे हैं, दिस इज़ क्लोरोबेंजीन। तो इसकी रिएक्शन अगर मैंने मिथाइल अमीन के साथ करनी होगी तो कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि ये हमने पहले कह दिया कि जो एरोमेटिक हैलाइड्स होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है इस एमिनेशन रिएक्शन के लिए। तो जनरली वहाँ पे क्या किया जा सकता है कि अगर वहाँ पे हम उस पर्टिकुलर एल्काइल एरोमेटिक हैलाइड के साथ अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ये इसकी ऑर्थो पोजीशन है और ये इसकी पैरा पोजीशन है, वहाँ पे अगर कोई ऐसे ग्रुप लगाए जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग हो, यानी कि जो -I इफेक्ट शो करते हो, ये नाइट्रो ग्रुप है, ये -I इफेक्ट शो करता है। तो नेगेटिव I इफेक्ट शो करने से क्या करता है कि ये रिंग को एक्टिवेट करता है कि इसके साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाए और बाद में जाके रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो बोलने का मतलब है, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि एरोमेटिक हैलाइड्स क्या रिएक्टिव हैं एमिनेशन की तरफ, तो आप कहेंगे बिल्कुल रिएक्टिव नहीं है। तब आपसे पूछा जाए कि उनको कैसे रिएक्ट किया जा सकता है, तो आप कहेंगे कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव I यानी कि -I इफेक्ट वाले सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो एमीन्स के साथ रिएक्ट करके ये इंटरमीडिएट बनाएंगे, एल्काइलेटेड एमीन्स बनाएंगे। नेक्स्ट लिमिटेशन इज रिएक्शन विद टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। टर्शियरी एल्काइल हैलाइड इज दिस मॉलिक्यूल, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये हेलोजन है, जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा है उसके साथ फर्दर 3 कार्बन कनेक्टेड है। यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, तो इसको हम कहेंगे टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। टर्शियरी एल्काइल हैलाइड की जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो इस तरह का मैकेनिज्म फॉलो होता है। ये बेस की तरह बिहेव करता है, यहाँ से प्रोटॉन स्नैच करेगा तो इसके बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और जब इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो ये Br नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बजाय अमोनिएटेड प्रोडक्ट बनने के अमोनियम सॉल्ट क्रिएट हुआ, एमीन नहीं मिली हमारे को, उसकी जगह एक एल्कीन टाइप का प्रोडक्ट बन के आ गया। हम चाह तो रहे थे कि इस तरह से N सब्स्टिट्यूटेड एमीन्स बने, बट यहाँ पे क्या बन के आ गया, एल्कीन बन के आ गया।